हेलो एवरीवन। आज मैं बताऊंगी बिल गेट्स के बारे में। बिल गेट्स का जन्म 28 अक्टूबर 1955 को सिएटल वाशिंगटन में विलियम हेनरी गेट्स III के रूप में हुआ था। गेट्स अपनी बड़ी बहन क्रिश्चियन और छोटी बहन लिबी के साथ एक उच्च मध्यम वर्गीय परिवार में पले बढ़े। उनके पिता विलियम एच गेट्स सीनियर एक जाने माने वकील थे। उनका भी सपना था उनका बेटा बिल गेट्स भी एक मशहूर वकील बने। बिल गेट्स की शिक्षा। गेट्स ने 13 वर्ष की आयु में लेकसाइड प्रेप स्कूल में प्रवेश लिया। यहीं पर उन्होंने अपना पहला कंप्यूटर प्रोग्राम लिखा। जब विभिन्न विषयों में उनके प्रदर्शन की बात आती थी तो वह एक ऑलराउंडर थे। गणित विज्ञान के लिए उनकी बुद्धि इतनी कुशलता से खिली। नाटक और अंग्रेजी में समान रूप से अच्छा करते हुए अपने स्कूली जीवन के दौरान गेट्स ने कंप्यूटर और उनके कार्य करने के तरीके के प्रति अपना आकर्षण विकसित किया। वे अपने स्कूल के कंप्यूटर कक्ष में घंटों बिताते थे। प्रोग्रामिंग में उनकी पहले की रुचि टिक-टैक-टो प्रोग्राम के रूप में विकसित हुई, जिसने उपयोगकर्ताओं को कंप्यूटर के खिलाफ गेम खेलने की अनुमति दी। बिल ने 1973 में लेकसाइड स्कूल में अपना हाई स्कूल पूरा किया। वह अपने स्नातक स्तर पर नेशनल मेरिट स्कॉलर थे। उन्होंने लेकसाइड स्कूल से स्नातक होने पर 1600 में से 1590 अंक भी प्राप्त किए। गेट्स के माता-पिता हमेशा युवा गेट्स को वकील बनाना चाहते थे। गेट्स के लेकसाइड में हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने उन्हें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी भेज दिया। हार्वर्ड में गेट्स अपने दोस्त स्टीव बाल्मर से मिले। वह 2 साल बाद हार्वर्ड विश्वविद्यालय से बाहर हो गए, जबकि उनके दोस्त स्टीव बाल्मर वहीं रहे और स्नातक हुए। माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत कैसे हुई? वर्ष 1975 में बिल गेट्स ने पॉल एलन के साथ मिलकर अमेरिका के न्यू मैक्सिको में स्थित अल्बुकर्क में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना की। आरंभिक दिनों में शुरुआत में इसका नाम माइक्रोसॉफ्ट था। जिस समय उन्होंने कंपनी की स्थापना की थी उस समय उनका उम्र 19 वर्ष था। किसी को भी मालूम नहीं था कि उनकी द्वारा स्थापित कंपनी एक दिन दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी बन जाएगी। इसके बाद 1979 में माइक्रोसॉफ्ट को वाशिंगटन स्टेट में ट्रांसफर कर दिया गया। 2002 में स्टीव बॉलमर माइक्रोसॉफ्ट के CEO बने। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने एंड रॉबर्ट्स कंपनी के साथ काम करना शुरू किया, लेकिन कुछ सालों के बाद कंप्यूटर की खबर इतनी बढ़ गई कि उसकी पूर्ति करने के लिए बिल गेट्स को अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। उस जमाने में लोगों के ऊपर कंप्यूटर का ऐसा नशा चढ़ा था कि उन्हें किसी भी कीमत पर कंप्यूटर चाहिए। बिल गेट्स ने लोगों के इस ज़रूरत को समझा और उन्होंने तेजी के साथ अपनी कंपनी को विस्तारित करना शुरू किया। इसके बाद उन्होंने अपनी कंपनी को सॉफ्टवेयर को अलग अलग भाषाओं में बनाने का काम शुरू किया। 1978 में केवल 3 साल के अंदर उनकी कंपनी ने 1 मिलियन से अधिक माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर बिक्री की है, जो अपने आप में बिल गेट्स के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि था। जब उन्होंने कंपनी शुरू की थी तो उनकी कंपनी में केवल 13 लोग ही काम करते थे, लेकिन 1981 आते आते उनके कंपनी में काम करने वाले लोगों की संख्या 128 हो गई, जिसके बाद उनकी कंपनी ऊपर की तरफ गई और दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी बन गई। बिल गेट्स फाउंडेशन की शुरुआत बिल गेट्स और उनकी पत्नी मेलिंडा गेट्स के द्वारा 2000 साल में किया गया था। इस फाउंडेशन को बनाने का प्रमुख उद्देश्य गरीबी स्तर के नीचे रहने वाले लोगों को बुनियादी सुख सुविधा उपलब्ध करवाना है। उनका यह फाउंडेशन लोगों को मुफ्त में शिक्षा देने का भी काम करता है। कई प्रकार के सोशल वर्क उनके इस फाउंडेशन के द्वारा किए जाते हैं। कोरोना महामारी का प्रकोप चल रहा था तो उनके फाउंडेशन के लोगों को काफ़ी सहायता प्रदान की थी। बिल गेट्स ने अपने फाउंडेशन को 100 करोड़ रुपए का चंदा दिया था कोरोना महामारी से निपटने के लिए। और आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर जरूर करें।